छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती तिथि के अनुसार पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई गई। अमरावती शहर में भी शिव जयंती को लेकर खासा उत्साह रहा। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। छत्रपति शिवाजी महाराज की तिथि के अनुसार बड़े ही उत्साह के साथ जयंती मनाई गई। अमरावती शहर में शिवसेना के दोनों गुटों और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज समिति की पहल पर विशेष आयोजन किए गए। शिवसेना शिंदे गुट द्वारा शहर में जुलूस निकाला गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की शोभा यात्रा में 10 फुट का बजरंग बली आकर्षण का केंद्र बना। इस हनुमान के साथ सेल्फी लेने के लिए शहर वासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। पटाखों और ढोल नगाड़ों के साथ ये शोभा यात्रा शहर के अलग अलग मार्ग से होते हुए गुजरी। इस दौरान पूरा माहौल जय भवानी जय शिवाजी के गुण से गुलजार हो गया था। अमरावती में शिव जयंती रैली के दौरान आतिशबाजी से निकली चिंगारी से एक इमारत में आग लग गई। कुछ देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि बाद में दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई। शिव जयंती के अवसर पर अमरावती शहर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता के साथ ही स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए थे। इस रैली के साथ साथ जगह जगह आतिशबाजी भी की जा रही थी। इस दौरान रैली के राजकमल चौक पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अमरावती की सांसद नवनीत राणा भी खुद शिवाजी महाराज के महाआरती के लिए उपस्थित थी। इस दौरान आतिशबाजी से निकली एक चिंगारी पास की इमारत पर जा गिरी और भीषण आग लग गई। तत्काल इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग की वजह से लोग काफी घबरा गए थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फटाक्याची आतषबाजी होत असताना आग लागली। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बजट में 30 करोड़ रुपए की लागत से उमरखेड़ में एक आधुनिक संतरा परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इस घोषणा से मोर्शी वरुड़ तहसील के संतरा किसानों की उम्मीदों को बल मिला है। अमरावती जिले के मोर्शी वरुड़ तहसील में संतरे की सबसे अधिक पैदावार होती है, लेकिन इस तहसील में संतरे के लिए कोई उद्योग नहीं होने के कारण संतरा उत्पादक किसानों को इन फलों को देश विदेश भेजने पर भी मनचाहा मूल्य नहीं मिल पाता है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 9 मार्च को बजट पेश करते हुए अमरावती जिले में 30 करोड़ की आधुनिक संतरा परियोजना की घोषणा की। खास बात तो ये है कि महाविकास आघाड़ी के कार्यकाल में 2021 के बजट में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी मोर्शी वरुड़ तहसील में आधुनिक संतरा परियोजना के निर्माण की घोषणा की थी। तब विभाग की ओर से फिजिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई थी, लेकिन निधि की अनुपलब्धता के कारण आधुनिक संतरा परियोजना का प्रस्ताव लंबित पड़ा रहा। लेकिन अब शिंदे फडणवीस सरकार ने पहले बजट में आधुनिक संतरा परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने के बाद से इस क्षेत्र के किसानों में खुशी का माहौल है। बजट में अमरावती के हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अमरावती में ये देश का पहला निजी खेल विश्वविद्यालय होगा। अमरावती में 1914 में स्थापित हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल को राज्य सरकार के आर्थिक बजट में खेल विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। HVPM अब देश के सबसे बड़े निजी विश्वविद्यालयों के रूप में काम करेगा। देश में 4 सरकारी खेल विश्वविद्यालय है। अब अमरावती में खेल विश्वविद्यालय शुरू होने जा रहा है। आधुनिक खेल विश्वविद्यालय बनाने के सभी प्रस्ताव सरकार को भेज दिए गए हैं। विश्वविद्यालय शुरू करने से पहले खिलाड़ी अत्याधुनिक राष्ट्रीय स्तर पर खेल खेलते हैं। अनुमति मिलते ही उन्हें जो सुविधाएं चाहिए उनका काम तुरंत शुरू हो जाए, ऐसा आदेश मंडल को दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री
देवेंद्रजी फडणवीस यांनी काल जे बजेट मांडले त्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकरी, महिला, उद्योजक अशा सर्व युवकांसाठी वगैरे अशा सर्वांसाठी अत्यंत चांगलं बजेट हे आहे. सर्वसामान्यांना दिलासा देणारं आणि सर्वसामान्यांना आनंद देणारं हे बजेट आहे. त्यामुळे मी माननीय देवेंद्रजी तथा मुख्यमंत्री श्री शिंदेसाहेब यांचं मनापासून आभार मानतो, धन्यवाद देतो. आणि अमरावतीचं भूषण असलेलं संपूर्ण जगात नाव गेलेले हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ याच्या अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा देण्याबाबत माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस जेव्हा अमरावतीला आले होते त्यावेळी त्यांनी घोषणा केली होती आणि त्याचा सातत्यानं मी पाठपुरावा केला. त्यामध्ये हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे सचिव व संचालक वैभव खांडेकर तथा श्री चेंडके सर हे सुद्धा त्यावेळी मंत्रालयामध्ये बऱ्याच वेळ सोबत होते आणि त्या पाठपुराव्याच्या माध्यमातून आज या अत्यंत ऐतिहासिक असलेल्या 100 वर्षापेक्षा जास्त परंपरा असलेल्या या हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला अभिमत क्रीडा विद्यापीठाचा दर्जा मिळाला. त्याबद्दल मी मनापासून माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, क्रीडा मंत्री श्री गिरीश महाजन यांचं सुद्धा या प्रसंगी आभार मानतो व या वाटचालीकरता हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाला, सर्व व्यवस्थापनाला मनापासून शुभेच्छा देतो. अमरावती दरियापुर मार्ग पर दुपहिया वाहन की मामूली टक्कर में एक महिला घायल हो गई. इसी दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव उसी मार्ग से बंदोबस्त के लिए जा रहे थे. उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और घायल महिला को सरकारी वाहन से अस्पताल में भर्ती कराया. उनके इस व्यवहार के लिए उनकी और पुलिस महकमे की सराहना हो रही है. अमरावती दरियापुर राज्य मार्ग से मां बेटा अपनी दुपहिया वाहन से अंजनगांव सुरजी तहसील से विहिर गांव जा रहे थे. इसी बीच अचानक से उनका गाड़ी पर से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी फिसल गई और हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में महिला का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, लेकिन सड़क से गुजर रहे नागरिकों ने उनकी कोई मदद नहीं की. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक शशिकांत सातव अमरावती से अंजनगांव सुरजी बंदोबस्त के लिए जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने सड़क पर गिरी मां बेटी को देख तत्काल उनकी सरकारी वाहन को रुकवाया और मदद करते हुए घायल महिला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया. इस तरह से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं घायल नागरिकों की सहायता करने की काफी सराहना की जा रही है. आज 5:30 वाजताच्या दरम्यान माननीय पोलीस अधीक्षक सर हे अमरावतीवरून अंजनगावकडे जात असताना म्हैसपूर फाट्याजवळ मोटरसायकल क्रमांक MS 27 AD 9582 हिचा किरकोळ अपघात झालेला त्यांना दिसला. त्यावर त्या महिला आणि तिचा मुलगा ह्याला विचारपूस केली असता त्यांना किरकोळ मार लागल्यास सांगितले. तेव्हा माननीय अप्पर पोलीस अधीक्षक सर यांनी त्या महिलेस आपल्या स्वतःच्या गाडीमध्ये सुरक्षितपणे बसवून पुढील उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कोल्हापूर येथे आणण्यात आलेले आहे. सदर अपघाताची चौकशी आम्ही करीत आहोत. 12वीं के मैथ्स के पेपर लीक मामले में पुलिस के साथ शिक्षा विभाग भी दोषियों पर कार्रवाई कर रहा है. शिक्षा विभाग ने पेपर लीक मामले में बुल्ढाना जिले के साकरखेड़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार 4 आरोपी शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया है. बुल्ढाना जिले में 12वीं की परीक्षा के दौरान मैथ्स का पेपर लीक मामले में आरोपी शिक्षकों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है. अमरावती विभागीय मंडल के सचिव ने 12वीं के गणित के पेपर की फूट मामले को गंभीरता से लेते हुए 4 आरोपी शिक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया है. लोणार के जाकिर हुसैन उच्च माध्यमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक अब्दुल अकील, लोणार के ही सेंट्रल पब्लिक स्कूल व जूनियर कॉलेज के शिक्षक अंकुश पृथ्वीराज चौहान, किनगांव जट्टू के वसंतराव नाइक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक गजानन आड़े व शेंदुरजन स्थित संस्कार जूनियर कॉलेज के शिक्षक गोपाल शिंगणे को निलंबित करने के संबंध में इन सभी शिक्षण संस्थान के संचालकों को निर्देश जारी किया गया है. सदर प्रकरणी ज्या शिक्षकांवर गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे त्या शिक्षकांना निलंबित करण्यासंबंधीचे निर्देश विभागीय शिक्षण मंडळ अमरावतीकडून प्राप्त झालेले आहेत आणि त्यानुसार शिक्षणाधिकारी कार्यालयातर्फे सदर संस्थांना तर सदर शिक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. एकूण 4 शिक्षक वर निलंबनाचे आदेश बजावण्याचं निर्देश देण्यात आलेले आहे. मध्य रेलवे के सोलापुर डिवीजन के मनमाड़ दौंड विभाग में बेलापुर चितली पुनतांबा में डबल लाइन यार्ड की रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते 22 और 23 मार्च को कई ट्रेनें रद्द की गई है.
21 और 22 मार्च को कोल्हापुर से चलने वाली ट्रेन क्रमांक 11039 कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। ऐसे ही गोंदिया से 22 और 23 तारीख को चलने वाली 11040 गोंदिया कोल्हापुर महाराष्ट्र एक्सप्रेस को भी रद्द कर दिया गया है। गाड़ी संख्या 12114 नागपुर पुणे एक्सप्रेस 21 और 22 मार्च को, जबकि गाड़ी संख्या 12113 पुणे नागपुर एक्सप्रेस 22 और 23 मार्च को रद्द की गई है। इन ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ेगी। रेल प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। अकोला जिले के डोंगरगांव के तलाठी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी तलाठी ने कृषि भूमि में बंटवारे के लिए 4000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत लेने वाले तलाठी का नाम राजेश महादेव शेलके है। शिकायतकर्ता के पास डोंगरगांव में पैतृक कृषि भूमि है। राजेश शेलके ने इस जमीन के बराबर हिस्से के बंटवारे के हिसाब में बालापुर के तहसीलदार को रिपोर्ट भेजने के एवज में अलग अलग 7/12 देने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद फिर्यादी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की और इसके बाद पूरी प्लानिंग के अनुसार तलाठी कार्यालय में रिश्वत के रूप में 4,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया। वहीं एसीबी की टीम ने कार्रवाई की और रिश्वतखोर तलाठी को गिरफ्तार किया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील में हिवरखेड़ में मधुमक्खियों ने कृषि मजदूरों पर हमला कर दिया। इस हमले में 3 मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के हिवरखेड़ में गेहूं की फसल काटने का काम शुरू है। दीपक दादाराव हटकर, नकुल रमेश शेतकर, रमेश मांगो हटकर और अन्य कृषि मजदूर फसल काट रहे थे, तभी अचानक से मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले में दीपक, नकुल और रमेश घायल हो गए। इन सभी जख्मियों को तत्काल इलाज के लिए खामगांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अकोला जिले के पातुर तहसील के चांदनी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव शत-विशत अवस्था में मिला है। खेत के पास एक नाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। अकोला जिले के पातुर तहसील के चांदनी गांव में धाड़ी परिसर में एक नाले के पास शख्स का शत-विशत अवस्था में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस संबंध में ग्रामीणों ने ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मृत की पहचान जुटाने की कोशिश कर रही है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज अमरावती।